आप में से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे और कहा था कि अदनान भाई एआई से हमें बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। आने वाले दिनों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमारी जॉब को रिप्लेस कर देगा? और इनमें से बहुत से लोग शामिल थे जिसमें डेटा एनालिस्ट भी थे, डेटा साइंटिस्ट भी थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी थे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी थे। और इन सब ने एक ही क्वेश्चन किया था, क्या ये जॉब्स फ्यूचर में रहेंगी या एआई इनको रिप्लेस कर देगा? मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसके ऊपर भी रोशनी डाली जाए और आपको काम किया जा सके कि एआई किस हद तक चीजें ऑटोमेट कर सकता है और कहां पे एआई जवाब दे देगा जहां पे आपकी जॉब सलामत रहे। चले इस टॉपिक का आगाज करते हैं और आपको डिटेल्स में लेके जाते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एआई जो है वो कौन सी बला का नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसका असल काम एप्लीकेशंस और मशीन बनाना है जो इंसानों की तरह सोचे और रेस्पॉन्ड करे और इसके बाद आपके डेटा को समझ के आपको वही जवाब दे जो आप देखना चाह रहे हैं, यानी इंसानों की तरह वो सोच सके और इंसानों की तरह जवाब दे सके। अब देखते हैं कि एआई जो है वो अकाउंटेंट की जॉब को कैसे रिप्लेस कर सकता है और किस हद तक रिप्लेस कर सकता है। इससे पहले जानेंगे कि अकाउंटेंट कौन होता है। देखिए, अकाउंटेंट एक सीधा साधा बंदा होता है जो कि कंपनी की अकाउंटिंग देखता है, जिसमें जर्नल एंट्री शामिल होती हैं। उन जर्नल एंट्री से वो पहले लेजर बनाता है, लेजर से फिर बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के बाद वो देखता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, कंपनी में कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं और उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि आया ये डेटा जो है हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या बता रहा है। और जितने भी मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बताए ये सारे एआई सीख सकता है और ऑटोमेट कर सकता है। एआई ने अकाउंटिंग के कामों को ऑटोमेट काफी हद तक कर दिया है। अब ये सारी चीजें ऑटोमेट करने के बाद अकाउंटेंट के पास काफी फ्री टाइम आ गया है कि वो डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे कामों पे मजीद फोकस कर सकें। एआई अकाउंटेंट को सिर्फ एक ऐसा हथियार फ्राहम कर रहा है जो उनके काम में उनकी हेल्प करता है। अकाउंटेंट्स के पास एक यूनिक स्किल सेट होता है, उनको फाइनेंशियल और बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स की अच्छी तरह समझ होती है, डेटा को इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करके उसमें से ट्रेंड्स को ढूंढते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग में महारत होती है। तो जान लीजिए, एआई अकाउंटेंट से काम करने का तरीका तो बदल सकता है मगर उनकी जॉब को पूरी तरह से मार्केट से निकाल नहीं सकता, बल्कि एआई मजीद नए मौके और जॉब्स क्रिएट कर रहा है उन लोगों के लिए जो इस टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को मजीद वैल्यू फ्राहम कर रहे हैं। अकाउंटिंग की फील्ड में एआई की तरक्की अभी भी अपने शुरू के मराइल में है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये मजीद बढ़ती जाएगी। कुछ मखसूस रास्ते ऐसे हैं जिसमें एआई पहले से अकाउंटिंग प्रोफेशंस को असरअंदाज कर चुका है। इसमें ऑटोमेटेड बुक कीपिंग शामिल है, डेटा एंट्री, बैंक के साथ मुआहदे और अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट रिसीवेबल, आसान अल्फाज में खाता खोलना और बंद करना कहते हैं। अकाउंटेंट्स के काफी वक्त बच जाता है और वो कस्टमर के लिए दुरुस्त रिपोर्ट्स जो उनके लिए फायदेमंद साबित होती हैं उनको फ्राहम कर सकते हैं। सेकंड चीज, फ्रॉड डिटेक्शन। एआई बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज करने की भी ताकत रखता है और उसमें ज़ाब्तगी ढूंढने की भी सलाहियत होती है, जिससे फ्रॉड का पता लगाया जा सकता है कि किसी भी फाइनेंशियल लॉस की वजह क्या थी। तीसरा, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एआई के सिस्टम पुराने डेटा की बेस पर या आने वाले वक्त के फाइनेंशियल ट्रेंड्स और उनके नताइज का भी अंदाजा लगा सकता है, जिसे अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स को फायदेमंद मशवरे दे सकते हैं। चौथी, टैक्स प्रिपरेशन। एआई फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके टैक्स की सारी डिटेल्स और टैक्स की अदायगी और वापसी भी एक्यूरेट रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, जिससे भी अकाउंटेंट्स का वक्त बच जाता है। एआई में इतनी तरक्की होने के बाद भी इसके मुश्किल काम परफॉर्म करने की सलाहियत अभी काफी हद तक लिमिटेड है, जैसे कि एआई सिस्टम्स टैक्स लॉ की बारीकियों को समझकर किसी भी किस्म की बिजनेस एडवाइस देने से कासिर है, जो अकाउंटेंट का असल काम होता है। तो जी हाँ, एआई का अकाउंटिंग पे इम्पैक्ट जरूर है मगर इस प्रोफेशन की पूरी तरह से फिलहाल रिप्लेसमेंट मुमकिन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो के अगले टॉपिक पे। कैन एआई रिप्लेस डेटा साइंटिस्ट और द फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिसिस, विल एआई टेक ओवर? पहले ये जान लें कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिसिस क्या काम कर रहे होते हैं। डेटा एनालिस्ट पहले से मौजूद डेटा को परख रहा होता है और उससे ट्रेंड्स ढूंढ रहा होता है, जबकि डेटा साइंटिस्ट डेटा को कहां से उठाना है, उनको कैसे एक ही शक्ल या फॉर्म में लेके आना है ताकि उसको परखा जा सके, ये सब काम करने के नए तरीके ढूंढता है जिनको डेटा एनालिस्ट बाद में अपने काम करने में यूज करते हैं। एआई में इतनी सलाहियत है कि वो कुछ ऐसे काम जो डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन एआई कंप्लीटली इन दोनों की जॉब्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट के पास भी एक अपना यूनिक स्किल होता है, जिसमें ना सिर्फ डेटा में पैटर्न्स को ढूंढने का टेक्निकल नॉलेज होता है बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल, ये सब चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। ये स्किल्स डेटा को ट्रांसलेट करके उसमें से ट्रेंड्स ढूंढने और मुशाहिदे की बेस पे ऐसे फैसले करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। एआई कभी भी फैसला लेने में इन्वॉल्व इंसानी पहलू को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन्स इंसानों ने बनाई है और इंसान को अल्लाह ने, और इंसान की तख्लीक कभी भी अल्लाह की तख्लीक को नहीं पहुंच सकती। ये तो हम सबका ईमान भी है। तो इसलिए डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की जरूरत हमेशा रहेगी। एआई के एल्गोरिथम सिर्फ एक अच्छी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उस डेटा की बेस पे जिसके थ्रू इनको ट्रेन किया जाता है
मगर ये सिर्फ इन दोनों का काम होता है कि वो डेटा के कॉन्टेक्ट को समझने और बेहतरीन डिसीजंस लें। तो याद रखें, एआई सिर्फ दोनों की जॉब्स को आसान बना सकता है, रिप्लेस नहीं कर सकता। जिस तरह एआई टेक्नोलॉजी में तरक्की होती चली जा रही है, इससे हम बाखूबी देख के बता सकते हैं कि डेटा साइंटिस्ट और एआई की आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन लाजमी होगी, जिससे उनका काम मजीद इंपैक्टफुल हो जाएगा। तो हाँ जनाब, खत्म हो गया आपका डर, कोई खतरा नहीं है आपकी जॉब्स को। आप में से जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं तो देर किस बात की है, ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें, क्योंकि वहां पे मैंने आपको रोड मैप टू बिकम डेटा एनालिस्ट पूरी वीडियो दी हुई है, जिसमें आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी कि एक रोड मैप क्या है और डेटा एनालिस्ट कैसे बना जा सकता है। आज के इस डिटेल एनालिसिस से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि एआई इन एग्जिस्टिंग प्रोफेशंस को इंपैक्ट तो कर रहा है, मगर इनको रिप्लेस नहीं कर रहा, एटलीस्ट अगले 4 से 5 साल तक। इसी के साथ आज हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन लाजमी दबा लो। और वीडियो के नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ कि इस तरह की वीडियो कैसी लगी और इस तरह की कौन सी वीडियोस आगे आप देखना चाहते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।